हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की, नॉट न्यूज़ बट अपडेट। ये होना ही है एक दिन, बट कब होगा वो थोड़ा सा कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉन्चेस कब होते हैं। बट अभी के लिए न्यूज़ ये है, और नॉट न्यूज़ बल्कि अपडेट ये है कि आप लोग बजट गेमर्स के लिए एक गुड न्यूज़ आ सकती है। और वो गुड न्यूज़ इन द फॉर्म ये है कि देखो, फ्यूचर में आपको हो सकता है ग्राफिक कार्ड लेना ही ना पड़े अपने बेसिक गेमिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो अगर तुम्हें 4K गेमिंग करनी है डेफिनेटली तुमको अपना ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। तुमको अगर 2K हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करनी है डेफिनेटली तुमको ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। अब बजट में गेमिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बजट में विंडोज़ की तुमको सिर्फ सुपर क्लॉक पीसी वाले देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, ऑफिस, एमएस ऑफिस 2021 जो भी तुम्हें लेना है डिस्क्रिप्शन में superclockpc.in। तुम लोग यार मतलब तुम 30,000 का पीसी बिल्ड करो, 40,000 का पीसी बिल्ड करो, विंडोज़ तो जेन्युइन लेनी पड़ेगी ना भाई। superclockpc.in, चेक इट आउट। लेकिन किसी बंदे को नॉर्मल 1080p पे गेमिंग करनी है, उसको ज़्यादा कुछ हाई एंड गेमिंग नहीं करनी, बेसिक गेमिंग करनी है, ठीक है? उसका बजट ही 30, 40 या 50,000 का है। या फिर मे बी हद मार के 50, 55, 60,000 का इसी रेंज में है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की तुम जानते हो कीमत कैसी जा रही है। एक 60 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया कितना महँगा बेच रहा है। 3060 जो कि जिसको कि आए हुए वक़्त हो चुका है, वो अभी 30,000 प्लस बिक रहा है। ठीक है? तो सिचुएशंस आप लोग समझते हो, और तुम फिर नहीं जानते कि क्रिप्टो बूम जैसा कोई सिनेरियो कब दोबारा से हो जाए, या कुछ कभी बैन हो जाए, या क्या कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, कोई वॉर हो जाए, चाइना ताइवान पे अटैक कर दे, ताइवान में कुछ फिर हो जाए। तो यार देखो, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अंदर तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेज़ या फिर ओवरऑल कंपोनेंट्स के प्राइसिंग बढ़ सकती है। तो यहाँ पे एएमडी की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, और मोस्टली लोगों ने ये सुन ही लिया होगा कि 8000 सीरीज़ जो उनकी आने वाली है, अभी 7000 सीरीज़ चल रही है, 8000 सीरीज़ जो आने वाली है, उसके अंदर तुम्हारे कुछ एपीयूज़ आएँगे। अब देखो, मैं इस वीडियो को बहुत जनरल रखने वाला हूँ, मैं आपको उन एपीयूज़ के लीक्स नहीं बताने वाला कि उनके अंदर क्या है, क्या उनके स्पेक्स हैं, कब आएँगे। बट मैं आपको ओवरऑल उसका जो आपका लॉन्च होने के बाद आपको क्या उसके बेनिफिट होंगे, वो आपको बताऊँगा, जो कि होना ही होना है। और वो जो हो रहा है ना, वो ये होगा कि एपीयूज़ क्योंकि अब देखो तुम्हारे 7 नैनोमीटर पे हैं, फिर 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ऐसे करके आपके प्रोसेस नोड्स कम होती जाएँगी। जैसे-जैसे प्रोसेस नोड्स कम होती जाएँगी, आपकी चिप्स का पावर कंज़म्पशन कम होता जाएगा। पावर कंज़म्पशन कम होगा, वो डाई स्पेस कम लेंगे, तो अब आपके जो एपीयूज़ हैं, वो धीरे-धीरे इतने पावरफुल हो जाएँगे या इतने कैपेबल हो जाएँगे कि एटलीस्ट आपको एक मिड रेंज 50 या 60 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड के लेवल की परफॉर्मेंस दे देंगे। आपको उस लेवल का ग्राफिक कार्ड, एटलीस्ट जो करंट 50 या 60 सीरीज़ के लेवल के ग्राफिक्स कार्ड है, वो नहीं लेने पड़ेंगे। आपको 1650 सुपर या 1660, 1660 टीआई के लेवल की गेमिंग देखने को मिल सकती है। ये तो एंटिसिपेट किया जा रहा है, और मैं जानता हूँ कि जो बंदा एक 40,000 का, 50,000 का पीसी बिल्ड कर रहा है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको 4K पे गेमिंग नहीं करनी है, उसको 1080p मैक्सिमम सेटिंग्स पे गेमिंग नहीं करनी है, उसको 2K पे गेमिंग नहीं करनी। उसको एक 1660 सुपर या 1650 ऐसा 1650 सुपर जैसा एक बेसिक ग्राफिक कार्ड चाहिए, और उसको नॉर्मल 1080p पे जिस सेटिंग पे भी गेम चल रहा है, या एन्जॉयबल सेटिंग्स पे 60 प्लस एफपीएस पे खेलना है, एन्जॉयबल। मतलब स्टटर नहीं होने चाहिए, नॉर्मल गेम बस एन्जॉयबल एफपीएस पे चल जाना चाहिए। और आई थिंक कि 1650 सुपर या 1660 टीआई जो कि पुराने ग्राफिक्स कार्ड है, बट स्टिल इतने केपेबल हैं कि वो तुमको इस लेवल की गेमिंग तो आराम से करवा दे। मानते हो इस बात को? तो ये जो आने वाले एपीयूज़ है ना, इसमें अगेन तुम जानते हो एपीयूज़ हैं, तो तुम्हें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन हमेशा रहेगा कि तुम एक बड़ा वाला लेके, बड़ा एपीयू लेके उसके साथ जो है वो ग्राफिक कार्ड लेटर ऑन पेयर कर सकते हो। बट इनिशियली इन्वेस्टमेंट की तरह, मतलब तुम एक कम बजट का पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो तुम एक सस्ता एपीयू लेके या एक मिड रेंज का एपीयू लेके उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर पाओगे। अभी जो 7000 सीरीज़ के सीपीयूज़ हैं एएमडी के, उनके अंदर भी एपीयू आता है, बट उनके कंप्यूट यूनिट्स इतने कम हैं कि तुम उन पे मतलब गेमिंग ना ही करो तो बेटर है। बट 8000 में ये चेंज होगा। जो आपके ये जो 3400G के बाद जो तुम्हारे 5600G आए हैं, और उसके बाद से तुम्हें कोई ढंग का एपीयू देखने को नहीं मिला, 5700G आया, उसके बाद कोई ढंग का एपीयू देखने को नहीं मिला, तो अब आपको 8000 सीरीज़ के अंदर वो देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है कि अप टू, अगेन ये मैं लेटेस्ट रूमर्स की बात कर रहा हूँ, अप टू 40 कंप्यूट यूनिट्स तुम्हें लेटेस्ट जनरेशन के एएमडी के जो ग्राफिक्स हैं उनके तुम्हें देखने को मिलेंगे। अप टू 40 कंप्यूट यूनिट्स अगर तुम देखोगे, तो जानते हो कितना होता है? तुम्हारा जो नया अभी ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुआ है ना एएमडी का 7600, उसके बराबर की तुम परफॉर्मेंस मान लो। अभी क्लॉक स्पीड्स का इतना श्योर नहीं है, बट अराउंड 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक तो वो भी बोल रहे थे, बट मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट 40 कंप्यूट यूनिट्स होते हैं 7600 के बराबर के। 7600 कितना पावरफुल जीपीयू जानते हो? वो कई गेम्स को 2K पे भी खिलवा सकता है। ठीक है? कई गेम्स को वो 2K पे खिलवाने के कैपेबल है, और 1080p मैक्स सेटिंग्स पे तो तुम खेल ही सकते हो उसमें। तो अगर तुम्हें मान लो उससे 10-20% कम भी परफॉर्मेंस मिलती है, तो भी तुम ना ना करके भी एक अच्छा खासा पावरफुल 1080p गेमिंग सिस्टम बना रहे हो। तुम टेक्निकली टेक्निकली 2060 से पावरफुल ग्राफिक कार्ड तुम्हें मिल रहा है एक एपीयू के अंदर। अगर मैं ये नंबर्स, एस्टिमेटेड जो नंबर्स अभी चल रहे हैं इंटरनेट पे, इनकी बात करूँ तो,
ठीक है? और मैं और नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि कंपनियाँ तो अपने को बढ़ाने के लिए कुछ भी देती हैं। मैं तुम्हें 7600 से कम करा के मैं तुम्हें 2060 पे ले आया। अभी मैं 2060 से भी कम कराता हूँ क्योंकि कंपनीज़ तो कुछ भी बोल सकती हैं, लीक से रूमर्स तो गलत भी हो सकते हैं। तो अगर 2060 की तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं भी मिलती, तुम्हें मान लो 1660 टीआई जितनी भी मिलती है, एपीयू के अंदर अगर तुम्हें 1660 टीआई जितनी भी परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छे खासे एफपीएस पे चलते हैं, सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो मुझे ये बता दो कि तुम्हें खराबी कहाँ मिल रही है? ठीक है, कहाँ पे तुम्हें गलत परफॉर्मेंस मिल रही है, कहाँ पे तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं मिली। वैसे तो मैं 2060 को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट 2060 जितनी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट अगर तुम उससे कम भी कर लो, तो भी अगर तुम्हें 1660 टीआई जितनी भी परफॉर्मेंस मिल जाती है, एक एपीयू के अंदर तुम्हें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो क्या बुराई है ये बताओ? और ये होगा। अगर तुम्हें ये चीज़ लगती थी ना कि ये कुछ नया हो रहा है, इनक्रेडिबल हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नया या इनक्रेडिबल नहीं हो रहा, ये चीज़ होनी ही थी। तुम जानते हो एनवीडिया आरटीक्स क्यों लेके आया है? क्योंकि एनवीडिया को पता था कि फ्यूचर में जिस तरीके से तुम्हारे सीपीयू के प्रोसेस नोड्स कम हो रही हैं, जिस तरीके से पावर कंजम्पशन जीपीयूज़ का कम हो रहा है, बजट सीरीज़ के जीपीयूज़ जो हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं, वो जीपीयूज़ जो हैं, उनकी उनको कोई नहीं लेने वाला फ्यूचर में। अगर तुम्हारा एक एपीयू उसकी जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कौन लेगा? भाई अगर एक एपीयू मेरे को 1050 टीआई या फिर 1650 सुपर जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मैं 1650 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड लूँगा ही क्यों? कोई बंदा गेमर क्यों लेगा? तो एनवीडिया ने काफ़ी पहले से, मैं बोलूँगा एनवीडिया विज़नरी है, फ्यूचर की सोचता है। एनवीडिया ने आरटीएक्स जैसी टेक्नोलॉजीज़ निकाल दी। आरटीएक्स, डीएलएसएस, ताकि तुम इन लुभावनी वाली जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर ज़्यादा मग्न हो जाओ। अब लोगों को क्या चाहिए? अब लोगों को रॉ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। हर कोई पूछता है कि भाई इसके अंदर आरटीएक्स है, ये रे ट्रेसिंग करा सकता है, इसके अंदर डीएलएसएस है, इससे वॉइस का नॉइज़ सप्रेशन होता है। उसने वो टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? तुम्हें जितने अपने प्रोडक्ट के अंदर जितने फीचर्स मिले ना, अच्छी बात है। पहले एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड मिलता था 1080 टीआई या 1050 टीआई, उसके अंदर कोई आरटीएक्स नहीं था, कोई नॉइज़ रिडक्शन जैसा सॉफ्टवेयर नहीं था, बैकग्राउंड ब्लर करने जैसा कोई फीचर नहीं था, कुछ नहीं था। नॉर्मल गेमिंग करो, खत्म करो। अब तुम्हें एडिशनल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है कि तुम्हें मतलब अच्छी वैल्यू मिल रही है, बट तुम्हें अब बजट में ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलते। जो मिड रेंज के ग्राफिक्स कार्ड थे, उनकी प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। इसी का जो तुम्हारा पेनल्टी है ना, ये पेनल्टी तुम्हें पड़ी है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन है ये एपीयूज़, और एनवीडिया चाहता है उनकी घर-गृहस्थी चलती रहे, ठीक है? कौन नहीं चाहता, कौन कंपनी नहीं चाहती। तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस कर दी। अब तुम्हें डीएलएसएस 3 मिल रहा है, फ्रेम जनरेशन मिल रहा है, वॉइस में नॉइज़ रिडक्शन मिल रहा है, बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है, जिसका कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इस वीडियो का जो ये माइक है, ये एनवीडिया के नॉइज़ रिडक्शन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तुम्हारी जो आस-पास की नॉइज़ है, उसको कम करने का ट्राई कर रहा है। तो फीचर का कोई वो नहीं है, लेकिन हमें बजट गेमर्स का भी ध्यान रखना है, बजट गेमर्स को भी कैटर करना है, और वो बजट गेमर जो हैं, वो एक 40,000 का 42,000 का 4060 टीआई या 4060 जो है, वो नहीं लेने वाले। तुम उनको कितनी भी घुट्टी भी ला लो, तुम वो डीएलएसएस और नॉइज़ रिडक्शन और उन सब की, उनको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए और वो रॉ परफॉर्मेंस में खुश है। तो उनके लिए जो है ये एपीयू बहुत स्पेशली टारगेटेड रहेंगे, और बहुत लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में एक जीपीयू अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वो स्टार्टिंग में जो है वो एक तगड़ा पीसी नहीं बना सकते, ठीक है? लेकिन भाई हर किसी को पीसी बिल्ड करना है, ठीक है? और अगर तुम एक बजट में पीसी बिल्ड नहीं कर पाओगे, तुम बजट में गेमिंग नहीं कर पाओगे, तो लोग यार कंसोल्स की तरफ, लैपटॉप्स की तरफ तो मूव करेंगे। कस्टम पीसी बिल्ड जो हमारी ये इंडस्ट्री है, जो कस्टम पीसी बिल्ड करने की जो हमारी कम्युनिटी है, ये और छोटी होती जाएगी। हर कोई, किसी को जो है वो 2 लाख का पीसी बिल्ड करना है, किसी को 1.5 लाख का बन करना है, किसी को 1 लाख का करना है, तभी तुम अच्छा पीसी बिल्ड कर पाओगे। 40-50 हज़ार के अंदर तुम पीसी बिल्ड कर ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट एएमडी ऑप्शंस लेके आ रहा है, और मैं बोलता हूँ कि इंटेल भी इसको देख के कुछ करेगा, इंटेल भी लेके आएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास दोनों के दोनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीपीयू मैन्युफैक्चरर, उनकी तरफ से अगर कुछ अच्छे एपीयूज़ देखने को मिलते हैं ना, दैट वुड बी परफेक्ट। बिकॉज़ हमारी जैसी जो इंडिया जैसी जो एक ग्रोइंग मार्केट है, जहाँ पे मार्केट अभी ग्रो कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा हम यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं कि जो हर कोई 40-90 या इवन वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बजट जीपीयूज़ लेते हैं। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी वो मार्केट नहीं है कि हम सीधा हर बंदा 1-1 लाख के जीपीयूज़ ले रहा है। नहीं ले सकता हर बंदा। ₹40,000 सिर्फ़ ग्राफिक कार्ड पे कोई बंदा खर्च नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो, तुम सुनते-सुनते यहाँ तक वीडियो में आई गई, तो मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि superclockpcs.in पे विंडोज़ की कीज़ मिलती हैं। विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ऑफ़िस, एमएस ऑफ़िस, जो भी तुम्हें लेना है उसकी कीज़ मिलती है जेन्युइन रिटेल। तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके बोल लो, और अमेज़न का भी लिंक है, वहाँ से भी तुम शॉपिंग करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये एपीयूज़ कब आएँगे? 8000 सीरीज़ के एपीयूज़ अनफॉर्च्यूनेटली बोला जा रहा है कि ये अगले साल में भी स्टार्टिंग में लॉन्च होंगे। तो हाँ, तुम्हारे पास वो 6 महीने का वक़्त है, पैसा जमा कर सकते हो, बट ये आएँगे अगले साल। अभी के लिए ये लीक्स या रूमर्स जो है, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास एक होप है, एक उम्मीद की किरण है। और अगर तुमने ऑलरेडी पीसी बिल्ड किया हुआ है, तुम स्टिल ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारे जो फेलो गेमर्स हैं, जो तुम्हारे पीछे लोग हैं, तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनके लिए कम से कम कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो होपफुली तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।